आज हम समझेंगे जो है शरीर के यांत्रिक अंग, बोलता है हमारे शरीर के जो है अंदर में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में। जैसे लीवर होता है, उसके बाद किडनी होता है, उसके दांत होता है, फेफड़ा होता है। इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। इन सभी का वजन कितना होता है, संख्या कितना होता है, शरीर में हड्डी कितना होता है, ये सारी चीजों को डिटेल्स में आज हम समझेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, बोलता है कि हृदय का भार कितना होता है। बोलता है कि हमारा जो होता है, जो भी मानव होता है या लड़का होता है, तो हृदय का भार क्या होता है, दिल। हृदय मतलब दिल। बोलता है दिल का भार कितना आता है, 300 ग्राम। कितना ग्राम, 300 ग्राम। अब लेकिन बोलता है कि महिलाओं के हृदय का भार, महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है, 250 ग्राम। हम लोगों से कितना ग्राम कम हो जाता है, 50 ग्राम। 50 ग्राम जो कम हो जाता है, इसीलिए महिलाओं में डिफरेंस। इसीलिए जो है जितना बल लड़का में होगा उतना बल लड़की में नहीं होगा। लड़की मारेगा 1 मुक्का, तुम मार देगा 10 मुक्का। क्या है, पहले से ही पावर बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिल, लड़का का दिल स्ट्रॉन्ग, लड़की का दिल कमजोर। लेकिन फोड़ेगा लड़की ही, दिल तोड़ेगा लड़की ही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग है। कोई किसी से दिल लगेगा ही नहीं तो दिल टूटेगा कैसे, क्या सही बात है ना। इसीलिए दिल नहीं लगाना है। देखो अगला समझते हैं। बोलता है कि शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है। बोलता है शरीर में, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा, रक्त का मतलब क्या आता है, खून। क्या आता है, खून। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितना आता है, जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है उससे कितना आता है, 5 से 6 लीटर रहता है। जो व्यक्ति नॉर्मल है, तंदुरुस्त है, उसको कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, उसका शरीर में कितना रक्त होगा, 5 से लेके 6 लीटर तक होगा। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। बोलता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होता है। बोलता है हमारे शरीर में जो है अमीनो अम्ल होता है, जो हमारे शरीर में लाभदायक जो है अम्ल होता है, उसका बोलता है कि संख्या कितना, उसका संख्या कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। देखो अगला क्वेश्चन है। बोलता है कि रक्त का पीएच मान, बोलता है हमारे शरीर में जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 या 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। कई सारा चीज का पीएच मान होता है, दूध का हो जाएगा, उसके कोई रस का हो जाएगा, सिरका का हो जाएगा, नींबू का हो जाएगा, संतरा का हो जाएगा। सबका एक पीएच मान होता है, उसका एक वैल्यू मतलब बोलता है, जो उसका क्या होता है वैल्यू, उसका जो है एक पीएच मान होता है। उसी प्रकार से बोल दिया रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया। आगे बोलता है कि शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है। हमारा शरीर कई सारे तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो वही बोलता है कि हमारे शरीर में तत्व की संख्या कितना होता है, 24। कितना होता है, तत्व की संख्या 24। उसके बोलता है चेहरा, बोलता है चेहरे की अस्थियां, बोलता है कि हमारे चेहरे की अस्थियां कितनी होती है। अस्थियां का मतलब होता है हड्डी। बोलता है हमारे चेहरे की अस्थियां की संख्या कितना होता है, कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। बोलता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बोलता है हमारे शरीर में जो है छोटी आंत, यहाँ पे देखो ये दिया गया है, आंत की जो है पूरे धागा के टाइप में यहाँ पे बना हुआ है। वही बोलता है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, छोटी आंत की लंबाई 22 फीट। जैसे हम लोग कितना फीट है, हम अभी फिलहाल में 5 फीट है, तो मेरे जैसा क्या होगा, 4 गो ऐसा होगा, 4 गो से थोड़ा बड़ा। ये जो होता है यही 22 फीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है हथेली की अस्थियां। बोलता है कि हमारे हाथ में जो है, हाथ में के गो अस्थि होता है, मतलब के गो हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, 14। कितना हड्डी होता है, 14 होता है। उसके बाद बोलता है पंजे की अस्थियां। बोलता है हमारे पंजे में ऐसे जो बोलता है पंजा लड़ा देखते हैं कि इसका पंजा मजबूत है। वही बोलता है कि पंजे में जो है अस्थि की संख्या कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अगला क्वेश्चन बोलता है शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है। बोलता है 22 लीटर। बोलता है हमारे शरीर में कितना लीटर पानी है, अभी 22 लीटर है। जो व्यक्ति नॉर्मल है उसका शरीर में कितना लीटर लमसम पानी रहता है, 22 लीटर होता है। देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय। बोलता है कि जब हमारा हृदय जो है, या हमारा हृदय या दूसरा का हृदय जब धक 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 करता है, तो उसका बीच का समय कितना होता है। बोलता है 0.8। कितना होता है, 0.8। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.8 सेकेंड। कितना होता है, 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है। बोलता है एक श्वास में खींची गई वायु। बोलता है कि जब हम सांस लेते हैं, लेते हैं ना सांस, अब वही बोलता है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कितना लेते हैं। बोलता है कि 500 मिली लेते हैं। बोलता है 500 मिली हम जो है वायु को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सुनने की क्षमता। बोलता है जब हम कोई भी चीज सुनते हैं, गाना सुनते हैं, किसी का बात सुनते हैं, आवाज सुनते हैं,
सुनने का क्षमता क्या आता है, बोलता है 20 से 120 डेसिबल होता है, बोलता है 20 से 120 डेसिबल में हम सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुल दांत की संख्या, बोलता है कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसका दांत की संख्या कितना आता है, 32। कितना आता है, 32। हम सभी का जो है मुंह में दांत की संख्या कितना होगा, 32। लेकिन जो बच्चा दूध पीता होगा तो उसका जो है दांत की संख्या कितना होगा, उसका बोलता है दांतों की संख्या कितना होता है, 20। जब बच्चा रहता है उसका मुंह में कम दांत रहता है, इसीलिए उसका संख्या कितना होता है, 20। देखो अब इसमें क्या बोलता है कि मानव खोपड़ी में, बोलता है मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या, खोपड़ी मतलब क्या आता है रे, यही मुंडा, हम लोग जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं मुंडा, वही ये मुंडा, इसमें वही बोलता है कि मानव के जो है खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 8। कितना हड्डी होता है, 8। उसके बाद बोलता है मनुष्य का हृदय धड़कता है, बोलता है 72 प्रति मिनट, बोलता है एक बार में कितना बार धड़कता है, वही बोलता है दिल धक धक करने लगा। अब जो है कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, बोलता है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है, बोलता है 16 से लेके 18 तक होता है इसका श्वसन दर। अगला बोलता है सबसे बड़ी हड्डी, बोलता है सबसे बड़ी हड्डी किसका होता है, फीमर की हड्डी होता है, बोलता है फीमर किसको बोलते हैं, जांग, यही है। जो है कुश्ती लड़ने के लिए जाता है ऐसे देख लेते हैं, उल्टा देते हैं, वही बोलता है जांग में ठपता है, वही बोलता है सबसे मजबूत हड्डी किसका आता है, जांग का हड्डी होता है, और ये सबसे लंबा भी होता है। अगला बोलता है सबसे छोटी हड्डी, बोलता है सबसे छोटी हड्डी क्या होता है, बोलता है स्टेपिच, बोलता है सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है, स्टेपिच। स्टेपिच कहाँ का हड्डी होता है, कान की, कान कहाँ का हड्डी होता है, कान का, इसीलिए स्टेपिच क्या आता है, ये मरा आ जाता है। पूरे कोई हड्डी को हम बीच का इसको ऐसे करेंगे, होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन कान क्या अलग करता है, लुचुर पुचुर करता है ना, इसीलिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है शरीर का सबसे कठोर तत्व है, बोलता है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, बोलता है अनामिल। क्या बोलता है, अनामिल जो है सबसे कठोर तत्व है हमारा शरीर का। अगला क्वेश्चन है, बोलता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, बोलता है रक्तचाप क्या आता है, बीपी। क्या आता है, बीपी। अब जैसे बीपी आ जाए आदमी गुस्सा जो पूरे बीपी जैसे हाई हो गया, वो क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। जैसे बीपी लो होगा, बेटा पानी का गिलास ला भी दियो, यही होता है ना। अब जिसका बीपी देखना, जिसका घर में होगा उसका पिताजी खूब लड़ाई करते रहता है, और जिसका जो है मम्मी को जो है बीपी कम रहेगा वो क्या होता है, हरदम जो है वो मायूस रहता है, उदास रहती है और बैठी हुई रहती है। वही बोलता है लेकिन सामान्य कितना होना चाहिए, 120/80। हम सभी में अभी कितना होगा, लमसम 120/80 होगा। 120/80 जो बीपी रहता है वो आदमी नॉर्मल रहता है, खेलता है, पीता है, जो है कहीं पे जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 120 नॉर्मल है, यदि कम बेस हो जाएगा, ज्यादा होगा गुस्सा, कम होगा नहीं गुस्सा, जो है पूरे लो हो जाता है। अगला बोलता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा, बोलता है हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, 65 से लेके 80% के बीच हमारे शरीर में जल की मात्रा। जैसे 65 से 80% के बीच मतलब क्या आ गया, मान लेते हैं कि हमारा शरीर में यदि सब चीज मिला हुआ है तो उसमें से 65 से 80% क्या है, जल है, मतलब पानी की संख्या है इतना। अगला बोलता है ये जो है मानव रक्त का पीएच मान ये बता ही दिए कितना होता है, 7.4। अगला बोलता है कि रक्त को शुद्ध करता है, बोलता है हमारा शरीर में रक्त कौन शुद्ध करता है, किडनी। क्या करता है, किडनी। जैसे हम बोलेंगे चाय को शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है, छकनी। छकनी क्या करता है, छान लेता है ना, शुद्ध चाय को नीचे भेज देता है, उसके जितना भी चाय पत्ती रहेगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर में रह जाएगा ना। उसी प्रकार ये क्या करता है, हमारा शरीर में किडनी खून को ऐसे करके मचाड़ के साफ करने का काम करता है, पूरे फ्रेश। जब तक किडनी फ्रेश नहीं रहेगा तब तक हम फ्रेश नहीं रहेंगे, इसीलिए किडनी क्या करता है, पूरे साफ करने का काम करता है हमारा शरीर का खून को। अगला बोलता है मस्तिष्क का एक बड़ा भाग कौन सा आता है, सेरिब्रम। कौन सा भाग होता है, सेरिब्रम। बोलता है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, बोलता है टिबिया नामक एक हड्डी पाई जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये पैर में। कहाँ पे पाया जाता है, पैर में ये हड्डी पाया जाता है, टिबिया। विटामिन ए संचित रहता है, बोलता है हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, कहाँ पे संचित रहता है,
यकृत में। कहां पे संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। उसके बाद आगे बोलता है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। मूत्र क्या होता है? पेशाब। हमारा पेशाब का पीएच मान कितना होता है? जो है 6.0। इसमें सबसे ज्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए कहीं पे छुर से पेशाब करेंगे 5-6 दिन एक जगह जो है जाके पेशाब करते रहेंगे, 10 दिन एक जगह, वहां पे क्या होगा? वहां का जितना भी खार पतवार होगा वो जरने लगता है। क्यों जरने लगता है? क्योंकि उसमें एसिड का मात्रा रहता है। जैसे ही एसिड का मात्रा, अब कोई भी देखो, मान लेते हैं कि हम मकई खेत गए, उसमें यूरिया ले लगा, ऐसे एक पेड़ में डाल देगा, और जैसे 10 दिन के बाद जाएगा वो टाइट फिक्स हो जाएगा। क्या? मकई का पौधा, क्योंकि उसमें क्या हो गया? यूरिक एसिड क्या होता है? ज्यादा पड़ जाता है। इसीलिए कहीं पे बोलता है पेशाब करने के बाद उसका क्या होने लगता है? वो खरपतवार जरने लगता है। पहले हम लोग बचपन में सुने थे कि जो है कहीं पे कट गया सुसु कर दो, क्या हो जाता है? वो जो है घाव खत्म हो जाता है। खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि पेशाब में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड क्या करता है? जलाने का काम करता है। कोई भी घाव है उसको जो है आप क्या करेगा? बिना दवाई का जलाना है उसको, रोजे सुसु करो, तुरंत क्या आ जाता था? वो खत्म हो जाता है। ये रियल में भी क्या करता है? काम करता है। ऐसा नहीं कि ये जो है बनी बनाई बात है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ इसका रीजन है, ये सही में काम करता है। आया पूरी तरह से समझ में? यस सर। ठीक।